हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं और सेफ है ना। चलो सब लोग सेफ हों। तो बच्चों टुडे स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.5 सेट्स इंट्रोडक्शन पार्ट एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने 4 एक्सरसाइज कर रखी हैं। उन एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना, ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले आपको वो वीडियोस नहीं देखें तो पहले उनको वीडियोस को देखो, फिर इसको देखना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें जो ये एक्सरसाइज 1.5 जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? बच्चों देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट बोल दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ही बोल दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को किससे डिनोट करते हैं? ए डैश। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ए डैश। मतलब ए डैश आएगा, कोई भी सेट के ऊपर क्या आएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, बी कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सी कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो बच्चों क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है ये देखो बच्चों ना। पहले सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हम सबको पता है कि यू क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। एंड ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देखो ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द set of all element of U which are not present in A। तो बच्चों देखो डेफिनेशन क्या है। Let U be the universal set and A be any subset of U. Then complement of set A, लिखो, set A is the set of all element of U which are not present in A। तो बच्चों अभी समझ में नहीं आया ना? आ गया कि नहीं आ गया? चलो आ गया तो इसका मतलब क्या है? देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? A डैश कॉम्प्लीमेंट का होता है। A कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या होगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट में से A को क्या कर देंगे बच्चों? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। ए को क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। तो तभी तो बोला लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। अब आ गया होगा डेफिनेशन समझ में। अब बच्चों इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद से आपको इसका मैं क्या बताऊंगा? वेन डायग्राम से बताऊंगा। पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कोई सेट है U 1 2 3 ठीक बच्चों, और ए सेट है कोई। ए सेट क्या है बच्चों? जैसे कि 1 3 5 7, ये ए सेट है। अब बच्चों हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है? यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा? क्या वैल्यू आएगी? देखो 1 3 5 7 9 माइनस हो जाएगा 1 3 5 7 1 3 5 7 9। इसको हटा देंगे तो क्या करेगा? माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2 4 6 8 10। तो बच्चों ये क्या है हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये क्या हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये क्या हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट। अब अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है।
ठीक है बच्चों, अब इसको हम समझते हैं मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, अब बच्चों इसके कैसे समझते हैं मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अगर इसको मैं बोल दूं कि एक सेट को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को विद द वेन डायग्राम शो करके दिखाओ, बताओ मेरे को, प्रेजेंट करके बताओ, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? ये देखो, ये है हमारे एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और बच्चों इसमें क्या है, ये कोई ए सेट है। ये क्या है? कोई, देखो हमने क्या बोला, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ए बी एनी सबसेट ऑफ यू। मतलब लेट कोई कोई सबसेट हो सकता है, वो क्या है? यू का सबसेट होगा। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, यू में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा? ये बचा हुआ आएगा। क्या आएगा बच्चों? ये बचा हुआ क्या आएगा? जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों ये क्या था हमारा? ये सेट ए था और ये बचा हुआ क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट अब क्लियर हो चुका होगा। बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट अब क्लियर हो चुका होगा। बच्चों अब इसको हम, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यूज़ करें तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे? देखो बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे हम? जैसे कि यूज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में यूज नहीं, सेट बिल्डर मैं कैसे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा ये? सेट बिल्डर फॉर्म विद द देखो बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे इसको? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बच्चों देखो, एक्स यू को तो बिलोंग कर रहा होगा बट एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू सेट में से ए सेट के माइनस करने के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। तो एक्स यू के तो बिलोंग करेगा बट एक्स को नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या था? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब मेरे हिसाब से आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्लियर हो चुका होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो अब मैं आपको कराता हूँ एक एग्जाम्पल, फिर उसके बाद से आपको सब कुछ क्लियर होगा। दैट्स माई गारंटी। ठीक है बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों दिस इज द ये एग्जाम्पल करते हैं हम, फिर इसके बाद से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट का ना। वैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया, फिर भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्या निकालना है? सॉल्यूशन करते हैं हम। तो क्या निकालना है मेरे को? ए डैश। बच्चों ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए। बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या है? ये है। और 2 3 अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा? 2 3 माइनस कर देंगे, 2 और 3 को क्या कर देंगे हम? हटा देंगे यहाँ से ना। तो क्या बचेगा? 1 4 5 6, 1 4 5 6। तो बच्चों क्या बचा? ये क्या आ गया हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों क्या निकालते हैं हम? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब ए में से बी को माइनस कर देंगे, मतलब क्या होगा? यू माइनस बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा? देखो 3 4 5, मतलब ये 3 4 5 क्या करना है इसमें से? हमने माइनस करना है, मतलब 3 4 5 इनको उठा देंगे, क्या बचेगा? 1 2 6, क्या बचेगा? 1 2 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या चाहिए हमको? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, तो हम इंटरसेक्शन भी इजीली निकाल लेंगे। तो देखो इंटरसेक्शन निकालते हैं हम। इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों? चलो यहाँ निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चों, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो बच्चों कॉमन एलिमेंट क्या है इन दोनों में? 1 और 6, 1 और 6। तो बच्चों इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चों? 1 6। तो 1 इंटरसेक्शन आ गया। अब देखो बच्चों, हमको प्रूव क्या करना है? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों? ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको क्या लेंगे? 1 टाइम्स लेंगे। ठीक है, तो 2 3 4
5, 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 2 3 3 2 टाइम तो 4 और 5, तो 2 3 4 5। तो बच्चों क्या होगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। पर हमको क्या शो करना था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से क्या माइनस कर देंगे? ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2 3 4 5 अब क्या होगा बच्चों? देखो 2 3 4 5, 2 3 4 5 क्या माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में। तो क्या बचेगा बच्चों? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों कितना बचेगा? 1 और 6। अब देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या प्रूव हो चुका है। देखो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? दोनों के क्या है? 1,6 आया। तो क्या प्रूव हो गया ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। दोनों का क्या आंसर है? ठीक है, प्रूव हो गया। तो बच्चों आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ए इंटरसेक्शन बी, अब इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आई कैसे ना, ये कहाँ से आई, ये किसने दी है? ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करो। हम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ते हैं। बच्चों अब क्या पढ़ते हैं हम? सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट ए का जब यूनियन निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों? यू, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्या है कि जब ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों इसका क्या आएगा? उसका क्या आएगा बच्चों? फाई आएगा। फाई एम्प्टी सेट आएगा। क्या बच्चों आएगा? एम्प्टी सेट। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद से जो लॉ आता है वो इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। बच्चों वो क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन एक बंदा था जो ईस्ट इंडिया टाइम पे इंडिया में ही था, आया हुआ था। जब उसने उस टाइम पे ये लॉ दिया था, पता नहीं किस, उसका पूरी हिस्ट्री नहीं पता है मेरे को, पर ये डी मॉर्गन्स लॉ एक फॉरनर था, अंग्रेज था, जिसने ये लॉ दिया था। ठीक है बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे इंडिया में आया हुआ था। जी डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है? ये डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है बच्चों? देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है बच्चों? देखो जैसे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो बच्चों सी लगाओ या ए डैश लगा दो, एक ही बात होती है। ठीक है बच्चों, सी लगा दो या डैश लगा दो, एक ही बात होती है। तो बच्चों क्या आएगा इसका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये इसका फर्स्ट था। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स का फर्स्ट था, और एक और दे रखा है इसका, वो सेकंड क्या लॉ इसका? डी मॉर्गन्स ने 2 लॉ दिए थे, और एक और क्या बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों लॉ किसने दिए थे बच्चों? डी मॉर्गन्स ने दिए थे। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। और एक और जो थर्ड लॉ वो क्या है? थर्ड लॉ क्या है बच्चों? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड लॉ क्या है बच्चों? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्या है बच्चों? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? देखो ए कॉम्प्लीमेंट, इसका ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों क्या आ जाएगा? दोबारा से ए ही आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो थर्ड क्या है? लॉ ऑफ एम्प्टी बोल लो, लॉ ऑफ एम्प्टी बोल लो इसको। तो बच्चों क्या होता है? देखो जैसे फाई का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? यू आएगा। जब यू का, और अगर जब हम यू का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? फाई आएगा। तो बच्चों ये एक
ठीक है बच्चों। तो बच्चों सम प्रॉपर्टीज क्या आती है, ए यूनियन इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो यू आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। फिर डी मॉर्गन्स ने दो लॉ दिए थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दोबारा से वही एलिमेंट आ जाएंगे। जब तुम फाई का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, जब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फाई आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाली एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्वेश्चंस वगैरह कर लिए। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।